साथियों नमस्कार। अमूमन देखा जाता है कि बच्चा देने के बाद गायें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और कई बार तो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनका कलर ही हमें अलग सा नज़र आने लग जाता है, यानी जो स्किन की ग्लो है वो बहुत ही डाउन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें कि वो मोटी तगड़ी हो जाए? कौन सा वो मैनेजमेंट है, कौन सी वो देसी चीज़ें हैं, कौन सी वो दवाएँ हैं, कौन सा वो स्टेप है जो भाई आपकी गायों को जब भी वो बच्चा देती है कभी भी कमज़ोर नहीं होने देगी, हष्ट पुष्ट यानी मोटी तगड़ी रखेगी। और आप सभी को पता है कि हष्ट पुष्ट अगर रहेगी तो भाई दूध भी वो शानदार देगी। तो ऐसे में हमें क्या क्या प्रबंध करने चाहिए वो सारी बातें आज हम लेके आ रहे हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, जब आप कमज़ोर गाय को मोटा करना चाहते हैं ना, तो उस समय सबसे प्रमुख जो बात है ना वो है दोस्तों बच्चेदानी की सफाई। अगर किसी भी गाय की बच्चेदानी की सफाई अगर प्रॉपर नहीं होगी ना, तो आप मान के चलिए वो कभी भी शरीर नहीं बना सकती, कभी भी वो प्रॉपर पीक में आकर के अच्छा दूध नहीं दे सकती। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चेदानी की सफाई का प्रबंध करें। बहुत सारे भाई हैं जो बच्चेदानी की सफाई के लिए कुछ भी देते नहीं हैं, और जब आप कुछ भी नहीं दोगे तो मान के चलो कि परेशानी होगी ही होगी। ऐसे में हमें क्या देना चाहिए? देखिए, अगर हम देसी में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है इन 5 चीज़ों का काढ़ा। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी गाय भैंस बच्चा देती है आप 250 से 500 ग्राम गुड़ लीजिए, साथ में 50 से 100 ग्राम आप अजवाइन लीजिए, साथ में 20 से 25 ग्राम आप सौंठ लीजिए, और 20 से 25 ग्राम ही आप हल्दी लीजिए, और 20 से 25 ग्राम ही आप जीरा लीजिए, जो हम छौंक लगाने में काम में लेते हैं। इन सभी को कूट पीस करके पाउडर बना लिया, गुड़ को पानी में यूं ही डाल दिया, और जो पानी है उसको उबाल करके फिर से ठंडा कर लीजिए। तो जो काढ़ा तैयार होता है वो काढ़ा आप अपनी गाय को कम से कम 5 दिन तक, ये जो मैंने मात्राएं बताई है ना वो 1 दिन की है, आप 5 दिन तक ये काढ़ा जरूर दें। इसके अलावा चाहे आप काढ़ा दें चाहे ना दें, बच्चेदानी की सफाई के लिए आप मार्केट से भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनको ला करके और दे सकते हैं, और बच्चेदानी की सफाई में आपको मदद मिलेगी। जैसे हिमरो प्लस, ये जो हिमरो प्लस है 100 ml सुबह शाम 5 से 10 दिन तक दे दी जाती है तो कंप्लीट सफाई हो जाती है। इसकी जगह आप एक्सापार, यूट्रीवाइव, इनबोलॉन, बहुत सारे यूटेरोट्रॉन, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, कोई सा भी ला करके और फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये देना ज़रूरी है, सफाई नहीं होगी ना तब तक वो मोटी तगड़ी नहीं होगी। कई बार आप देखते हैं बच्चेदानी में से पस सी गिरती है, यानी कि वो इन्फेक्शन रहता है, और ये इन्फेक्शन उसे कभी भी मोटा तगड़ा अच्छा दूध वाला नहीं बना सकता। इसके अलावा अगली अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी देसी चीज़ें हैं जिनको देकर के भी हम ताज़ा ब्याई हुई जो गायें हैं उनको मोटा तगड़ा कर सकते हैं। उसमें एक चिर परिचित चीज़ है जिसका नाम है मेथी। मेथी से कौन परिचित नहीं है? मेथी को आप पिसवा लीजिए और फिर दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं, या इसको भिगो करके भी कई भाई खिलाते हैं तो दे सकते हैं। तो रोज़ आप कम से कम 100 से 200 ग्राम मेथी ज़रूर ऐड कीजिए, और अगर बजट ठीक ठाक है और आप दे सकें तो मेथी की मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। देसी चीज़ों में अगर हम बात करें तो भाई मेथी का नंबर 1 आता है। नंबर 2 पर है जो किसी भी सूरत में कमजोरी नहीं आने देता, और वो है दोस्तों सिंधी सुआ, जिसको हम दिल सीड्स भी बोलते हैं। सिंधी सुआ बहुत बेहतरीन है, 50 ग्राम रोज देना होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन दोनों को अगर हम कंटिन्यूसली 10 से 20 दिन तक रखते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो कमजोरी, दूध कम की शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो वो है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। अगर मान लीजिए कोई भी पोषक तत्व इधर उधर हुआ तो वो फिर वजन को बढ़ने नहीं देगा। और ये जो पोषक तत्व है ना, जिनमें हम एनर्जी लेते हैं, जिनमें हम प्रोटीन लेते हैं, जिनमें हम फैट लेते हैं, जिनमें हम विटामिन और मिनरल्स लेते हैं, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इनके साथ एक विशेष चीज़ की भूमिका होती है जिसका नाम है फाइबर। यानी फाइबर जो कि पशुओं का मेन भोजन है वो अंदर जाएगा, और साथ में इन सभी की पूर्ति होगी तो तयशुदा बात है कि वजन बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात फैट की करें, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना
बारीकी से हम हमारे डेयरी फार्मिंग के सेशन में लेते हैं। और डेयरी फार्मिंग के सेशन में आप सभी एक बार तो आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट जब तक नॉलेज नहीं लेंगे ना तब तक सफलता नहीं मिलेगी। डेयरी फार्मिंग सेशन में हर बीमारी का नॉलेज होता है, हर मैनेजमेंट का नॉलेज होता है, हर दवा का नॉलेज होता है, तो हर एक स्टेप का नॉलेज होता है कि साइंटिफिक बेस आप किस तरीके से डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमने और जोड़ा है कि अगर आपके पास 5 से ज़्यादा पशु हैं तो आप हमारे चैनल पर भी आ सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने डेयरी का एक वीडियो बना करके हमारे जो नंबर हैं चैनल वाले इन पर भेजना है। वो वहाँ से आपको मेरे पर्सनल नंबर देंगे, फिर हम बात करके और आप लोगों को एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी डेयरी को तो सफल करेगा ही करेगा, आपको भी सभी के सामने लाएगा कि आप किस तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं, और ये सभी जानेंगे। और जो चीज़ें करेक्ट नहीं हैं उनको हम सब मिल करके करेक्ट करेंगे। तो एक वीडियो 30 से 40 सेकंड का बना करके आप हमारे नंबर जो है चैनल वाले इन पर भेज दीजिए, ताकि आप इस फ्री वाली योजना में भाग ले सकें। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ मैं एक देखो छोटी सी बात कर रहा था इन सब चीज़ों की। यहाँ अगर हम बात करें एनर्जी की, तो आपको सभी को पता है कि एनर्जी जो है वो हमें अनाज से मिलेगी, और जहाँ तक हो सके अनाज का आप वेरिएशन रखिए, यानी बहुत सारे प्रकार के अनाज काम में लीजिए। आप मक्का काम में ले सकते हैं, गेहूँ काम में ले सकते हैं, सर्दियों के मौसम में जो काम में ले सकते हैं, और सर्दियों के मौसम में बाजरा, और गर्मियों के मौसम में आप जो यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अनाज लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि जो एनर्जी मिलेगी वो सुपर मिलेगी। इसके अलावा बात प्रोटीन की अगर हम करें, भाई प्रोटीन हमें चूरी वगैरह है इनमें मिलता है, तो थोड़ा बहुत खली में भी मिलता है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और फैट की अगर हम बात करें तो जो फैट है, ये फैट वाली बात जो है ना, इसको आप थोड़ा गौर से समझिए यार। फैट में आप कोई भी ऑयली चीज़ देते हैं ना, वो बेस्ट काम नहीं करेगी। आपको बाईपास फैट देना चाहिए। बाईपास फैट 100 से 200 ग्राम जो ताज़ा ब्याई हुई है उसको अगर आप देते हैं, मिनिमम 100 ग्राम तो दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। आप 10-20 दिन तक देंगे ना 2 किलो, जितने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाईपास फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, 100 से 200 ग्राम पर डे दी जा सकती है। और जो फैट जहाँ से मिलती है वो है खली, तो खल आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी की खल आप यूज़ करें। जितनी ज़्यादा वैरायटी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे आपने सोयाबीन की खली ली, मूंगफली की खली ली, सरसों की खल ली, बिनोला की खल ली, मेनली ये चारों चलती है ज़्यादा, तो ये सभी चीज़ें मिलती है। तो आप चारों प्रकार की ही खलियाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के और फिर इनका मिक्सअप आप दीजिए भिगो करके, बहुत ही शानदार रहता है। मोटा तगड़ा करने में इनका जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब आप अनाज के रूप में मक्का लेते हैं तो वहाँ इन खलियों का कॉम्बिनेशन भी आप बनाइए और फिर देखिए कमाल, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अलावा बात अगर हम अगली करें विटामिन मिनरल्स की, तो यहाँ कॉम्बो पैक के बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमारे पशु के शरीर में किस किस विटामिन मिनरल की कमी है, इसलिए हमें कॉम्बो पैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा मिल्को फीड प्लेटिनम के रूप में। और ये आजकल सभी जगह मिलने लग गया है। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है, जहाँ डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ आप जा कर के और मंगवा सकते हैं। बिल्कुल जो रीजनेबल रेट है उसमें आपको वो ऐप वाले प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 से 100 ग्राम, देखो ताज़ा भी आई हुई है तो वहाँ हम 100 ग्राम भी दे सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट रहने वाला है। 100 ग्राम पर डे दीजिए, मोटा तगड़ा होना ही पड़ेगा। बाकी जो स्टेप है वो आप फॉलो कर ही रहे हैं, तो ये भी दीजिए, मोटा तगड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक जनरल जो स्टेप है जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, वो है डिवॉर्मिंग। जब भी आपकी गाय बच्चा दिए हुए मान लीजिए कि वॉर्म के लक्षण आ रहे हैं तो आप 15 दिन बाद करवा सकते हैं, और नहीं तो आप 21 दिन बाद पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के समय भूखे पेट दीजिए, रात को जब भी सोने का समय होता है इस समय थोड़ा सा गुड़ का पानी पिला दीजिए, और सुबह के समय जल्दी भूखे पेट आप इसे दीजिए। देने के बाद 2 घंटे तक और आपको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। डिवॉर्मिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और डिवॉर्मिंग में भी आप अच्छा ब्रांड दीजिए, बहुत शानदार रहता है। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं
तो डिवॉर्मिंग के बाद हमेशा ही हमें लीवर टॉनिक देना पड़ता है। जैसे यहाँ भाई ने लगाया लिवोटास, तो आप लीवर टॉनिक 50 ml पर डे 10 दिन तक दे सकते हैं। या तकलीफ ज़्यादा है, कमजोरी ज़्यादा है और लीवर फंक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, आपके पशु चिकित्सक महोदय ने बोला, देखिए जो भी दवा इस्तेमाल करते हैं पशु चिकित्सक की मौजूदगी या पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करना है। ये आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक तय करेंगे। इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिवोटास जो लीवर टॉनिक है, इसको दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये सारा जो मैनेजमेंट अगर आप कमज़ोर गाय के साथ करते हैं या पहले से ही कर देते हैं तो गाय में कमज़ोरी आएगी नहीं। अगर कमज़ोर हो भी गई है तो मोटी तगड़ी हो ही जाएगी। और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना मत भूलिएगा रामावत एनिमल ऐप पर।